हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मुकेश ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों देख सकते हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वज्र गुणनखंड विधि से हल करें। दोस्तों ये क्लास 10 से मैथ से लिया गया है। ये क्वेश्चन जो है आपको इस प्रकार से जो वज्र गुणनखंड विधि से कैसे समीकरण को हल करते हैं आपको हर बार पूछा ही जाता है एग्जाम में। लगभग 3 नंबर का पूछा जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप सॉल्व कर सकते हैं इस प्रकार, जैसे कि पहले समीकरण को जान लीजिए। समीकरण एक में क्या है दोस्तों, तो x प्लस में y बराबर में 5 है। सेकंड समीकरण क्या है दोस्तों, तो 2x माइनस में 3y बराबर में 4 है। तो दोस्तों ये क्या है, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो पहले दोस्तों हमको ये जानना होगा वज्र गुणन का जो व्यापक रूप क्या होता है। वज्र गुणनखंड विधि का व्यापक जो रूप होता है दोस्तों, तो इस प्रकार होता है, जैसा कि ax प्लस में by प्लस में c बराबर में 0। तो यहाँ पे 1 होता है, ये 1 होगा, ये 1 होगा। इसी प्रकार से ax प्लस में by प्लस में c बराबर में 0। यहाँ पे 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। तो ये जो आपका व्यापक रूप ये होता है वज्र गुणनखंड विधि का। तो आपको पहले इस रूप में समीकरण को देखना है दोस्तों कि ये समीकरण इस रूप में है या नहीं है। अगर नहीं रहेगा तो आपको इस प्रकार पहले इस रूप में लिखना होगा। तो देखिए समीकरण इस रूप में है क्या, तो नहीं है। तो चलिए कैसे लिखेंगे, तो बड़ा आसान है। देखिए दोस्तों यहाँ पे x प्लस में y, देखिए अब c की जगह ये 5 को इस पार में लाएंगे तो प्लस में है तो माइनस में 5 बराबर में 0। ठीक है दोस्तों। अब देखिए समीकरण सेकंड क्या है, तो 2x माइनस में 3y। अब देखिए ये जो बराबर के बाद 4 है तो इधर आएगा, बराबर के इस पार में आएगा तो माइनस में 4 होगा बराबर में 0। अब देखिए दोस्तों ये समीकरण आपका क्या कंप्लीट हो गया, क्योंकि वज्र गुणनखंड विधि आपको बनाना है। तो इसमें हमको जरूरत पड़ता है दोस्तों, एक क्या होता है, हमें a1 का चाहिए। तो a1 में क्या है, b1 में क्या है, c1। तो यहाँ पे कुछ नहीं है। देखिए दोस्तों तो यहाँ पे 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है। तो a1 की जगह दोस्तों क्या होगा, आपको a1 की जगह आपको 1 होगा। और प्लस में b1 की जगह क्या है दोस्तों, तो प्लस में b1 की जगह आपका क्या है, देख लीजिएगा। b1 में आपका जो है कुछ नहीं है तो 1 ही है आपका। c1 में क्या है दोस्तों, तो देखिए c1 में आपको क्या चाहिए, तो c1 में माइनस में 5 है तो माइनस में 5 दे दीजिएगा। फिर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 2 है तो 2x है ना, तो यहाँ पे जो a वो 2 हो जाएगा। a2 में क्या होगा आपका 2 हो जाएगा, कॉमा b2 में क्या होगा दोस्तों, देख सकते हैं b2 में माइनस में 3 हो जाएगा दोस्तों, कॉमा c2 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो देख सकते हैं c2 में माइनस में 4 होगा। तो इस प्रकार से आप लोग जो है a1 या a2 b1 b2 c1 c2 निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये जो है आपका व्यापक रूप जो होता है वज्र गुणनखंड विधि का, इसी रूप में समीकरण को सजाना होगा। फिर उस रूप में लिखने के बाद a1 निकालना है, हमें b1 निकालना है, c1 a2 b2 c2। तो हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब हमें वज्र गुणनखंड विधि का सूत्र को जानना चाहिए। तो देखिए वज्र गुणनखंड का जो सूत्र होता है क्या होता है, तो वो जान लीजिए। वज्र गुणनखंड विधि वज्र गुणनखंड का सूत्र। तो देखिए दोस्तों वज्र गुणनखंड का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिएगा। देखिए वज्र गुणनखंड का सूत्र जो होता है दोस्तों इस प्रकार, जैसा कि यहाँ पे लिख लीजिएगा x बटे में, यहाँ पे देखिए b1 इंटू में c2 माइनस में b2 इंटू में c1 बराबर में y बटे में c1 इंटू में a2 माइनस में c2 इंटू में a1 बराबर में a1 बटे 1 बटे में a1 इंटू b2 माइनस में a2 इंटू में b1। तो यह जो है आपका वज्र गुणनखंड विधि का यह फॉर्मूला होता है। तो कुछ नहीं करना है आपको, पहले इस तरह से दे दीजिएगा। जो x1 है ऊपर में, तो x1 ऐसे दे दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार लिख लेंगे, यह 1 है और बटा ले लीजिए, बटा ले लीजिए, बटा ले लीजिए, कोमा है या बराबर है, बराबर दे देंगे। ठीक है। अब क्या करना होगा दोस्तों, हमने x का मान निकालेंगे यहाँ पे और y का निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे b1 कह रहा है, b1 में क्या है दोस्तों, तो b1 में आपका 1 है। तो चलिए हम 1 लिखते हैं, बीच में गुना है, गुना लिख लेंगे। c2 में क्या है दोस्तों, तो c2 में माइनस में 4 है तो माइनस में 4 लिख लेंगे। फिर माइनस है, फिर b2 में क्या है दोस्तों, तो माइनस में 3 है तो माइनस में 3 गुने में क्या c1 में क्या होगा दोस्तों, तो c1 में माइनस में 5 है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से लिख लेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अब हमें चाहिए क्या, तो c1 चाहिए। तो c1 में क्या है दोस्तों, तो c1 में माइनस में 5 है। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे ये माइनस बराबर में था, यहाँ पे याद रखिएगा ये बटा यहाँ तक आपका चलेगा। और c1 में आपका माइनस में 5 है तो चलिए माइनस में 5 रहेगा। और क्या है गुने में a2 क्या है दोस्तों, तो a2 में क्या है आपका 2 है, माइनस c2 में क्या है दोस्तों, तो माइनस में 4 है, गुने में 1 में क्या है तो माइनस में 5 है।
तो हमने इस तरह से लिख लिया। अब A1 में क्या है दोस्तों, तो A1 की जगह आपका 1 है तो 1 लिख लीजिएगा, गुने में B2 में क्या है, तो B2 में माइनस में 3 है, माइनस A2 में क्या है दोस्तों, तो A2 में 2 है, गुने B1 में क्या है, तो 1 है। तो दोस्तों इस प्रकार आप लोग पहले बैठा लीजिएगा, तो बढ़िया से आप बैठा लीजिएगा, क्योंकि आपको बैठाने पहले आना चाहिए, और फिर बैठाने जब आ जाएगा तो आप बड़ा आराम से ही सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आपका x है, y है एक 1 बराबर बराबर। देखिए पहले आपको चिन्ह को भी ध्यान रखना होगा। देखिए माइनस में यहाँ पे 4 है और प्लस में 1 है, तो माइनस प्लस माइनस 4 1 जा 4। देखिए ये माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का रहेगा, 5 या 15 हो जाएगा गुना करने पे। फिर देखिए यहाँ पे y वाला को चलिए, तो माइनस में 2 माइनस में 5 2 प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस होगा और 5 दूनी 10 होगा, फिर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, फिर चिन्ह माइनस का ही रहेगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा बराबर में। तो माइनस 3 एकम 3, माइनस में 3 और माइनस में 2 एकम 2। तो दोस्तों इस प्रकार आप लोग कर लेंगे, लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा, अब यहाँ पे x बटे में माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का रहता है, तो 19 हो जाएगा दोस्तों, 19, ठीक है। माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का रहेगा, तो माइनस में 19 हो जाएगा को बराबर। अब y वाला देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का होता है, गौर कीजिएगा, और 30 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 30। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे बराबर में माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का रहेगा, तो घर जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, माइनस में क्या होगा 1 हो जाएगा, नहीं 5 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 5 होगा ना दोस्तों। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो है x वाले को पहले x बटे में माइनस में 19 है बराबर में, इसको हम लेके चलेंगे माइनस में 5, तिरछा गुना कर लीजिएगा तो एक समान निकलेगा, तो 5x से कम 5x, ठीक है, 5x माइनस में ही रहेगा बराबर में माइनस में 19 से कम माइनस में 19, ये माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है दोस्तों, तो माइनस माइनस कट जाएगा ये ना, ये माइनस कर जाएगा, तो x बराबर में क्या होगा 19 बटे में 5 होगा, यह आपका x का मान आएगा, ठीक है। अब हमें y का मान चाहिए दोस्तों, तो y बराबर में क्या है, y बटे में माइनस में 30 है दोस्तों, याद रखिएगा, तो बराबर में 1 बटे में माइनस में 5, बराबर में ये लेकर चलना होगा इसका, तो 30 गुना करेंगे तो माइनस में 5y बराबर माइनस में 30, माइनस माइनस कट जाएगा और 5 छगा 30, तो y बराबर आपको 6 आएगा। तो देखिए y का मान जो आया 6 आया और x का मान 19 बटे में 5 आया। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।